नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में शनिदेव आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियों में कमी आएगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी और आपकी नौकरी भी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बांटने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी और आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके साथ ही व्यापार में भी अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति महाराज मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव भी मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि होने के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि करेगा। आप धर्म कर्म के कामों में ज्यादा रुचि लेने लगेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, किंतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। आप चीजों को साझा करना कम कर देंगे, जिससे आपके जीवन साथी को आप पर शक होने लगेगा और उन्हें लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनसे छुपा रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति और राहु केतु जैसे दीर्घावधि के गोचर वाले ग्रहों का मुख्य प्रभाव तो आपने जान लिया, लेकिन अन्य ग्रह भी अपनी गति परिवर्तन करेंगे, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि के साथ साथ शीघ्र राशि बदलने वाले चंद्रमा का गोचर प्रभावशाली रहेगा। इन सभी ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगा। वह आपके जीवन में कब, कहां, कैसा प्रभाव डालेगा और उससे आपके जीवन के किन पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह सभी हम आपको अभी बताएंगे। कन्या राशि के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव वाला वर्ष साबित हो सकता है। जहां एक ओर शनिदेव की कृपा से आपकी सभी चुनौतियां कम होगी, तो वहीं बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद से ही स्थितियों में बदलाव भी होगा और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। आपके जीवन जीने की शैली में भी अंतर आएगा। आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा। आप लोगों के मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करें। इसलिए आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। शनि के छठे भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि के योग बनेंगे। आपके प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामले में आपको विजय मिलेगी और आपको उनसे लाभ भी होगा। आपके विरोधी
कितना भी कुछ कर लें, आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज की कृपा आपको उन सब से 2 कदम आगे रखेगी। आपको यदि जीवन में इस वर्ष कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह आपके पास बार बार आएगा और इसकी वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप अपना कोई कर्ज भी चुका सकते हैं, लेकिन आपके खर्च बहुत ज्यादा होंगे। फिजूल खर्ची करने की आदत भी आपको परेशान कर सकती है। यदि आपको किसी भी नशे की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार फरवरी का महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ और विवाहित है तो अपनी संतान की ओर होगा। आप अपने इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए लालायित नजर आएंगे और इस दौरान नौकरी में बदलाव भी संभव हो सकता है। आपके पास कोई अच्छा अवसर आ सकता है। मार्च के महीने में शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपको कम्युनिकेशन माध्यमों से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। अप्रैल से जून 2023 के बीच का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, व्यापार में गिरावट आ सकती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप यदि किसी ट्रेंडिंग ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी और इसका आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप सभी निर्णय ना लेकर कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए इस समय के दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ अवश्य लें। कन्या राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि जुलाई से सितंबर के अंत तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी के भी संकेत मिलेंगे। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्च भी होंगे। आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो काम अभी तक रुके हुए थे वे शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से आप नए नए कामों में हाथ आजमाना शुरू करेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और दैनिक दिनचर्या भी सुधरेगी। आपको पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास रहेगा। उसके साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको अपने प्रोफेशन में और अपने रिश्तों में बहुत लाभ होगा। आपकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप भी उनसे प्रेम जताएंगे। दिसंबर का महीना परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। अपने माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं की ओर साधनों की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और आप
खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नौकरी में आपकी स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। कन्या राशि का परिवार। कन्या पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे तब तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, पारिवारिक जीवन में समस्याएं शुरू हो सकती है। और राहु के साथ बृहस्पति के सहयोग से गुरु चंडाल दोष का प्रभाव मई के महीने में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। इस दौरान परिवार के लिए किसी बुजुर्ग सदस्य को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। राहु के परिवार से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। शनि भी जब छठे भाव में आकर आपके तीसरे भाव को देखेगा तो वह समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा अनुकूल नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने परिवार को एकजुट रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। अपने आप को शांत रखते हुए पारिवारिक सदस्यों से बार बार बातचीत करके मामलों को शांत करने से धीरे धीरे पारिवारिक जीवन ठीक ठाक होने लगेगा। मई से अक्टूबर के बीच परिवार में किसी के विवाह की बातचीत चल सकती है और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बन सकते हैं, जिससे परिवार के शामिल होने से घर में खुशियां आ सकती है। कन्या राशि का स्वास्थ्य। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण देखें तो वर्ष की शुरुआत आपको यह बता रही है कि इस पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना चाहिए। वर्ष की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन राहु के अष्टम भाव में होने से उतार चढ़ाव बना रहेगा। और फिर 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे और वहां से आपके 8वें और 12वें तथा तीसरे भाव को देखेंगे और सेहत में थोड़ा सा सुधार लेकर आएंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आएंगे और उस समय सूर्य भी वहीं पर उपस्थित होंगे। इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा परेशानीजनक हो सकता है। आपने यदि अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद जब मई में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन बृहस्पति और राहु का गठबंधन अष्टम भाव में बना रहेगा और शनि की उस पर दृष्टि होगी। इसलिए आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना होगा और सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा। तभी आप इस पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा। कन्या राशि का प्रेम। कन्या प्रेम राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कन्या राशि के लोग प्रेम संबंधों में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जहां वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के बहुत मौके देंगे। और यदि आप अपने रिश्तों में सच्चे हैं तो आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होगी और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में आ जाएगा तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ेगा। आपके प्रियतम किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर भी हो जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे आपका प्रियतम आपसे नाराज ना हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान आपका प्यार बढ़ेगा, रिश्ते में रोमांस के योग बनेंगे और आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के निकट आएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच आप यदि शादी का प्रस्ताव रखते हैं
तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। कन्या राशि का कार्यक्षेत्र। कन्या राशि 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनवरी के महीने में आपका अपने करियर में स्थानांतरण हो सकता है। आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देगा, लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ ही युति बनाएंगे। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से होने वाले बदलाव के रूप में आपको कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदलने के योग भी अप्रैल के बाद बन सकते हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसे योग बनेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी अचानक से कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लिए उपाय। आपको बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन बुध देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना लाभदायक रहेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान को। धन्यवाद।